भारतीय वित्त मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट हुआ जारी। पूरे भारत में केंद्रीय कर्मचारियों को दीपावली से पहले 5 बड़े तोहफे का सरकार का ऐलान। कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने 18 माह की एरियर जो 2,78,924 रुपये है उसकी पहली किस्त डालने का सरकार ने ऐलान कर दिया है। साथ में आज OROP 3 का एरियर का पैसा जो सिपाही से लेकर हवलदार तक रैंक वाइज जो पेंशन का पैसा बढ़ा हुआ था, सरकार ने सिर्फ पेंशन दी थी। एरियर के पैसा 10,000 प्लस दिवाली के साथ देने का ऐलान किया गया है। उससे भी बड़ा फैसला पेंशन भोगियों को जिनकी उम्र 60 साल है, 65 साल है, 5, 10, 15 3 रेशियो में उनकी पेंशन में वृद्धि करने का भी फैसला जारी हो चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से समस्त जानकारी देंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए और चैनल पर नए तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि पता चले कि इस अक्टूबर माह में टोटल बोनस के रूप में और कितना पैसा आप सभी को मिलने वाला है। तो पहली बड़ी फैसला, केंद्र सरकार ने पूरे भारत में 1 जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता तो सरकार ने बढ़ा दी है। सरकार द्वारा पूरे भारत में जो महंगाई भत्ता निर्धारण किया गया है 54% केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। साथ में केंद्र सरकार डिसीजन ली है आने वाले समय में हमारे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 27,000 रुपये तक करने का ऐलान किया गया। मान लीजिए वर्तमान में किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 है तो सरकार उसको 8,000 रुपये प्लस अर्थात 26,000 रुपये तक देने का ऐलान कर दिया। साथ में जिनकी उम्र 60 साल है, 65 साल है या उससे अधिक है, उन सभी पेंशनरों को केंद्र सरकार उनकी बेसिक सैलरी बढ़ाने वाली है, जिसमें आप सभी का लगभग पूरे भारत में अगर देखा जाए तो बेसिक सैलरी तो बढ़ेगी, जिस साथ में उम्र के आधार पर पेंशन भी बढ़ाने का फैसला लिया गया। और उससे भी बड़ा फैसला, ओल्ड पेंशन स्कीम के जगह पर सरकार ने NPS और UPS लाई थी, दोनों को बंद कर पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान कर दिया है। और साथ में केंद्र सरकार उससे भी बड़ा फैसला ले लिए, हमारे लाखों जो 18 माह का एरियर रोका गया पैसा है उसको देने का केंद्र सरकार पहली किस्त हमारे कर्मचारियों खाते में ट्रांसफ़र करने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार द्वारा टोटल जो पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा हमारे कर्मचारियों को लगभग 90,000 प्लस जो पहली किस्त केंद्र सरकार डालने वाली है। तो एक एक जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे कि केंद्र सरकार आप सभी खाते में कितना पैसा ट्रांसफ़र करने वाली है और आप सभी को इस महीने अक्टूबर में टोटल कितना फ़ायदा होने वाला है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। केंद्र सरकार की तरफ से 1 जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता को 54% निर्धारण कर दिया गया है, लेकिन साथ में केंद्र सरकार ने पूरे भारत में EPS 95 ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का फैसला ले लिया है। 1,640 रुपये की जो रकम मिलता था सरकार उसको बंद कर अब जो उनकी डिमांड थी 7,500 प्लस DA उसको लागू करने का केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है। पूरे भारत में हमारे कर्मचारियों को EPS 95 और ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत फ़ायदा देने का केंद्र सरकार ने फैसला जारी कर दिया है। अब क्या सभी पेंशनरों को डायरेक्टली फ़ायदा होगा? क्या जितने भी पेंशनर्स हैं उन सभी को बेसिक सैलरी कब तक केंद्र सरकार बढ़ाने वाली है? तो केंद्र सरकार हर एक केंद्रीय कर्मचारियों को जिनका पूरी तरीके से 18,000 रुपये बेसिक सैलरी थी, केंद्र सरकार ने उन सभी पेंशनरों को 26,000 रुपये तक बेसिक सैलरी 1 जनवरी 2025 से पूरे भारत में लागू करने का सरकार ने फैसला ले लिया है। सरकार की तरफ से हर एक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1 जनवरी 2025 से पूरे भारत में लागू हो जाएगी। साथ में केंद्र सरकार EPS 95
और ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने वाली है। और उससे भी बड़ा फैसला हमारे केंद्रीय कर्मचारियों को, जो हमारे पेंशनर्स हैं जिनका बकाया लाखों पेंशन है, उन सभी का केंद्र सरकार एरियर बोनस के साथ केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया है। केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया है कि हर एक कर्मचारियों को जो ये पैसा सरकार ट्रांसफ़र करने वाली है वह बोनस के साथ एक कर्मचारियों के खाते में ये पैसे ट्रांसफ़र करने का केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया है। अब कर्मचारियों को ये पैसे कब तक रिसीव होंगे, सरकार इस महीने देने का फैसला जारी कर दिया है। हर एक कर्मचारियों की उनकी बेसिक सैलरी, बेसिक पेंशन भी केंद्र सरकार ने देने का ऐलान कर दिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यह पैसा आप सभी तक कब तक आपके खाते में ऐड हो जाएगा। केंद्र सरकार यह पैसा 2 किस्तों में दे रही है। पहली किस्त जो एरियर का जो आप सभी का बकाया पैसा है ये तो जाएगा ही, लेकिन उससे भी बड़ा फैसला हमारे कर्मचारियों की जिनको उम्र के आधार पर पेंशन वृद्धि की बात हो रही है, 18 माह का एरियर हमारे कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया है बढ़ाने का। जिनकी उम्र 60 साल है, 65 साल है, उन सभी को 5, 10, 15 3 रेशियो में वित्त मंत्री की तरफ से उन सभी को यह पैसा बढ़ाकर डायरेक्टली उनके खाते में सरकार द्वारा यह पैसा ट्रांसफ़र करने का फैसला लिया गया है। अब हमारे कर्मचारियों को दिवाली से पहले तो मंजूरी जो मिली है, जो लाखों पेंशनरों को कैबिनेट की तरफ से, उससे भी बड़ा फैसला ये है कि कर्मचारियों की बेसिक पेंशन है उसको बढ़ाने का केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया है कि हर एक कर्मचारियों का बेसिक जो पेंशन है उसको केंद्र सरकार बढ़ाएगी, जिसमें 21,000 रुपये तक आप सभी को बेसिक पेंशन देने का फैसला जारी हो चुका है। अब सरकार की तरफ से ये डिसीजन लिया जा रहा है कि हमारे केंद्रीय कर्मचारियों को जो लंबे से समय से डिमांड था कि इस 8वां पे कमीशन को, तो सरकार पूरे भारत में 7वें पे कमीशन में संशोधन कर 8वां वेतन आयोग लागू करने का फैसला लिया है, जिसमें 1 जनवरी 2025 से पूरे भारत में लागू हो जाएगा। और जो 18 माह का एरियर है जिसको सरकार 3 किस्तों में लागू करने का ऐलान किया था, उसकी पहली किस्त इस महीने सरकार डालने का ऐलान कर दी है। साथ में भारत सरकार की तरफ से कर्मचारियों की मीटिंग बैठक में 2 बड़े मंजूरी भी मिली है, जिसमें हमारे कर्मचारियों की बेसिक पेंशन रिवीजन करने की बात हो रही है और 60 साल के ऊपर पेंशनरों को जो डिमांड था EPS 95 लागू करने की भी सरकार मांग कर रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस प्रकार की समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, जिससे कि आप सभी को इस प्रकार की समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।